वह ससुराल को जाती है तो अपने पति के साथ रहती है, और पति के पिता हैं, पति के माँ है, बहन है, भाई है, भाइयों की पत्नियां हैं, कोई बड़ी है कोई छोटी है, फिर उनके तब तक संतान भी हैं। तो क्या उन लोगों के साथ उसका संबंध नहीं रहता है? रहता है, उस व्यवहार करती भी है और करना भी चाहिए। यदि नहीं करेगी तो अच्छा नहीं माना जाएगा, ओछी मानी जाएगी, खराब मानी जाएगी। किंतु जो पति के साथ उसका संबंध है, क्या वह संबंध अन्य लोगों के साथ रहता है? क्या नहीं रहता है। और यदि अन्य लोगों के साथ भी वैसा ही संबंध स्थापित कर ले भी अपने उदारता बस, तो क्या उसको वेद मर्यादा मानेगा? क्या समाज मानेगा? नहीं मानेगा। कहेंगे पुंशली है, ये तो स्वैरणी है, ये तो वैसी ही है, बदचलन है। तो वैसे स्त्री के तो न यहाँ मान न वहां मान, न पति के दृष्टि में अच्छी, न ससुर के दृष्टि में अच्छी, न सास के दृष्टि में अच्छी। लोक में देखा जाता है कि नहीं देखा? लेकिन जब वह चतुराई से सबके साथ यथायोग्य संबंध रखती है और पति के साथ जो अपना संबंध है वह अक्षुण रखती है, तो उसमें यहाँ भी उसका नाम होता है और वहां भी उसका नाम होता है। उसको कहते हैं बहुत दक्ष है, यह बहुत निपुण है, यह बहुत विदग्धा है, यह बहुत चतुरा है। तो जब हम इस संसार में हैं तो कैसे जीना है, इस विधि को भगवान ने ही स्थापना की है। जैसे एक कन्या दूसरे के घर में जाकर पति के साथ व्यवहार रखते हुए सभी घर के सदस्यों के साथ यथायोग्य व्यवहार रखती है, किंतु पति को पति के ही रूप में समझती है, ठीक उसी तरह हम जितने भी संसार में जीव हैं, सारे जीव भगवान के पत्नी हैं। वर्णन है शास्त्र में, एक जगह वर्णन है, भगवान द्रौपदी से कहते हैं कि हे सखी, जबकि वो बहन है, ध्यान दीजिए मैं जो बोल रहा हूं। कहते हैं हे सखी तुम मेरे प्रिय सखी हो। द्रौपदी जी महालक्ष्मी के अवतार है, कोई साधारण महिला नहीं। हे सखी तुमको मैं पहले से ही जानता हूं, तुम हमारी शाश्वत सखी हो। तुम्हारे अपमान के बदला मैं सोत सोत कर चुका हूं, छोड़ूंगा नहीं किसी को। तो हाँ सखी संबोधन किए, तो वही केवल सखी नहीं है, जीव समुदाय जितने भी हैं। यह बात हमने अपने गुरु महाराज से भी सुनी है और बाबा महाराज से भी सुनी है कि सभी जीव समुदाय वो कृष्ण के पत्नी है, सखी है। और वैसे भी भगवान कहे हैं श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के पुराण में, जब मलध्वज राजा मर गया है तो वहां पर आकर उनके पत्नी को समझाते हुए कहते हैं ब्राह्मण के रूप में कि तुम पहचानती हो मैं तुम्हारा अविज्ञात सखा हूं। ऐसा नहीं कि मैं बिना प्रमाण के बोल रहा हूं, गुरुजन के प्रमाण दे दिया, अब भागवत का प्रमाण। भगवान सबके सखा है। और भगवान ही सबके पति हैं। पिता महस्त जगतम, माता धाता पिता, वही माता है, वही पिता है, वही धाता धारण करने वाले हैं। वास्तव में कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, वही सब कुछ है। ऐसा समझना है, और ऐसा समझना है कि कृष्ण ही वास्तव में हमारे सब कुछ है, बाकी जितने हैं उनके संबंध से हैं, हमारे पति के संबंध से हैं, इसलिए उनका भी सम्मान होना चाहिए। अब यह नहीं कि बस सबको अपने पति जैसा ही मानकर व्यवहार करें तो सब कुछ नष्ट करें।